हाँ जी, क्या हाल है आपके? शुक्र शुक्र। आप बताओ सारा। बस हम ऐसे ही हैं। जो ऑडियंस देख लॉकडाउन तो नहीं है खैर, लेकिन इट्स काइंड ऑफ इट्स लोग कह रहे हैं कि न्यू नॉर्मल, तो काइंड ऑफ ट्राइंग यस। टू एंजॉय। आई थिंक जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इस तरह लिखी जाएगी कि प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना। जिस तरह मतलब 9/11 के बाद इस तरह लिखा गया ना कि प्री 9/11 और पोस्ट 9/11 वर्ल्ड के पूरे डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए। तो आई बिलीव कि इस इवेंट के बाद भी ऐसा ही होगा कि लोग जो हैं यही कहेंगे कि यार प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना। हम एक हिस्टोरिक टाइम में जिंदा हैं। बिल्कुल। और पोस्ट कोरोना कब होगा? आई रियली विश कि जल्दी हो जाए। ऑल ऑफ अस वांट बिल्कुल दैट। बिल्कुल बिल्कुल। सो यू आर इन कनाडा? यस, इन कैलगरी कनाडा। और एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस? हम क्यों लोगों के सामने बात कर रहे हैं? उनको भी बताना चाहिए। तो असल में हुआ ये कि आजकल जिस तरह हम बात करते कोरोना की कि बाहर निकलते हुए लोगों को डर लग रहा है कि बाहर निकलें नहीं निकलें, स्कूल जाएं नहीं जाएं, लोगों के जॉब लॉस हो रहा है। मेरा पर्सनली जो चैनल है बहता पानी का, उस पर मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है मेंटल हेल्थ की जो पहले नहीं आ रही थी। अब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगी है कि मैं सेशंस कराऊं मेंटल हेल्थ के बारे में। आई थिंक लोग जो हैं वो ओपनली इस बारे में बात नहीं कर पाते हैं, तो दैट्स व्हाई दे माइट बी रिक्वेस्टिंग मी कि यार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसके बारे में बुक्स पढ़ी हैं, बट पर्सनली मैंने किसी को ट्रीट नहीं किया है। मैं इसके बारे में बात करूंगा तो मैं सिर्फ रास्ते बता सकता हूँ कि किसके पास जाना है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई फाउंड यू, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू कि हम लाइव जाते हैं और हम बात करते हैं इसके बारे में ओपनली कि लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को वापस वो स्टेट पे लाना चाहिए जहाँ पे वो नॉर्मल फील करें। तो अब जिस तरह ये अभी रिसेंटली सुशांत राजपूत की भी मतलब सुसाइड का हमने सुना कि किस तरह से उसने सुसाइड की। अब इनके आप सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं तो यू डोंट फील लाइक कि यार कोई प्रॉब्लम है, राइट? तो अगर आप सोशल मीडिया हर किसी के हैप्पी फेसेस है, हैप्पी मतलब मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं मेरा ये, कोई भी अपनी सैड लाइफ या अपनी एक्चुअल लाइफ मतलब पोर्ट्रे कभी भी नहीं करेगा। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं आपको बुलाता हूँ, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, किस तरह टीच करते हैं आप या मतलब ट्रीट करते हैं। तो लेट्स सी के हमें मतलब क्या करना चाहिए सिनेरियो, मतलब पूरे सिनेरियो का आपके पास क्या हल है या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? रहीम, इतने सारे क्वेश्चंस आपने डाल दिए मेरे ऊपर। You are the expert, right? Alright, so I'll just introduce myself first. I'm a clinical psychologist, और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को पता भी है, so उनको जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए। And I teach at the University of Karachi, and then I also do community outreach in mental health. बड़ा मुश्किल सवाल है ये एक्चुअली। एवरीबडी, जैसे अभी किसी ने लिखा भी, यहाँ पे मैं पढ़ रही थी कमेंट्स में, दैट इट हैज सुशांत's death has really shaken us, but I think Sushant's death is not the first one, you know. So many people, I mean, इससे पहले भी बहुत सारे suicides हुए हैं, and I don't know how many people it will take more for our governments to do something, to make a policy, because अगर हम लेकिन ओवरऑल भी अगर देखें दुनिया भर में, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और अब जिस तरह कोरोना से अगर हम इसको रिलेट करें तो कोविड को, तो कोविड-19 को पेंडेमिक तो कहा जा रहा है, बट देन पेंडेमिक ऑफ फियर, और एक नई चीज़ जो है वो अब हो रही है कि और WHO भी अब यही एस्टिमेट कर रहे हैं कि मेंटल इलनेस के जितना रेट है वो अब बढ़ जाएगा, केसेस बढ़ने लगे हैं बिकॉज ऑफ फियर, एंजाइटी, अनसर्टेनिटी, और देन सुसाइड के रेट्स भी इस तरह बढ़ेंगे जिस तरह लोग कन्फाइंड हो गए हैं यू नो अपने अपने घरों में। एंड या सो इट्स सो ट्रीटमेंट पे मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट पे बात करने से पहले जरा हम बात करें कि ये है क्या, यू नो, व्हाई डू पीपल किल देमसेल्व्स, एंड क्या है ये, बिकॉज जब भी कोई इस तरह की चीज होती है, जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है बाय सुसाइड, तो थोड़े दिनों तक तो मीडिया पे जो है एक जैसे हम कहते हैं बहुत शोर होता है, एवरीबडी इज पोस्टिंग, मीडिया के ऊपर आता है कि सक्सेसफुल एक्टर फला उसने ये कर दिया और फिर यूं हो गया। तो टीवी पर भी आ रहा है, चाहे ट्विटर लगा लें, कोई भी सोशल मीडिया चैनल पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, फेसबुक पे एक पोस्ट होती है। एंड मुझे लगता है कि व्हाट इज मोर डिस्टर्बिंग इज के
आप जो है बहुत मॉर्बिड और बहुत इस तरह की तस्वीरें भी जो है वो लगा रहे होते हैं, यू नो, कि किस तरह उसने सुसाइड किया। वी डोंट नीड टू नो, पीपल डोंट नीड टू नो दैट। सेकेंडरी ट्रॉमा भी एक चीज होती है, और उनकी फैमिली वालों के लिए भी ऑब्वियसली डिफिकल्ट टाइम होगा ये। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन। एंड आई थिंक जब हम सुसाइड पे बात करने से पहले थोड़ा सा हम मेंटल हेल्थ पे बात करें कि ये क्या है। एंड ओवरऑल भी जब मुझे लगता है कि इसको समझना इसलिए भी जरूरी है, नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी और पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट आई थिंक इसको पॉलिसी लेवल पर अब जाने की बहुत जरूरत है। मीडिया ऑल्सो नीड्स टू लर्न कि आपको कैसे रिपोर्ट करना है, कि अगर यू नो इफ समबडी हैज डाइड बाय सुसाइड तो उसको जो है वो इतना ग्लोरियस दिखाने की जरूरत नहीं है। अब हर कोई जो है ड्रामेटाइज करने की नीड नहीं है जी, उसके गीत गाए जा रहे हैं कि वो इतना अच्छा था, वो उसको हीरो बनाने की, वो हीरो तो थे ही, लेकिन उसको इतना हीरोइक एक्ट की तरह पोर्ट्रे करने की जरूरत नहीं है। यू नो कि वो ये थे और वो थे और इस तरह से थे, बिकॉज जब आप ये करते हैं तो आप इस तरह की चीजों को फिर आप एक तरह से रीइंफोर्स कर रहे हैं, या आप उसके साथ एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, उसको एक बहुत ही एक अच्छी चीज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं कि इतना अटेंशन मिलेगा और लोग जो है वो इतने ट्रिब्यूट्स देंगे और ये सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से देखिए, दो एक्सट्रीम्स हैं, या तो आप बात ही ना करें, बिल्कुल ठीक है, या तो आप बात ही ना करें, या तो फिर जो है आप उसको इतना हीरोइक एक्ट बना दें कि दोनों ही डेंजरस है। ना बात करना इज आल्सो डिनायल। अगर मैं सही समझ रहा हूँ कि अगर बहुत ज्यादा इसको ग्लोरीफाई करना है तो इसका मतलब ये एक खतरा से आ जाता है कि हम इसको बहुत ज्यादा इसको ट्रेंड सेटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि लोग और ज्यादा हो सकता है कि इस तरफ जाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इतना अटेंशन मिल रहा है इस चीज को। Am I getting it right? No. लेकिन you know what you have said, I'm glad that you said it, because you're not the only person who says it. Generally लोगों को ये लगता है कि जब हम सुसाइड के बारे में बात करना शुरू करेंगे इतना ओपनली, तो जो नहीं भी कर रहा होगा वो भी कर लेगा, या जिसके जहन में नहीं भी आइडिया आएगा उसके जहन में हम आइडिया डालेंगे। लेकिन रिसर्च ये कहती है, एक्सपीरियंस ये कहता है, साइंस ये कहती है कि ना बात करने से people are more likely, you're more likely you know to die by suicide. People are more likely to actually you know kill themselves. बात करने से, because most of the people who are contemplating suicide या जिस ideation के level पे या plan करें या जो भी, most of them want somebody to be there, somebody to understand them. तो वो किसी ना किसी तरह से बात करने की जरूर कोशिश करते हैं, और अगर नहीं भी कोशिश करते तो आखिर तक you know they're expecting कि कोई तो हो, you know, कोई तो हो जो कि समझ सके। So अगर आप इसके बारे में बात करते हैं तो then you're you know more likely to help a person than actually motivate people to go kill themselves. तो ये एक myth है, you know. Okay. Yeah. But thanks for clarifying it. Yeah. मैं एक पढ़ रही हूँ, इफ़त, हाय इफ़त ने अच्छी बात लिखी। I agree. I remember when the Netflix series 13 Reasons Why came, there were reports of teenagers committing suicide by the same method. Yeah, so media has to be really accountable and responsible कि आप जो भी चीजें दिखा रहे हैं, जिस तरह से भी आप दिखा रहे हैं, it has consequences, you know. Now more so than ever, because of the lockdown and everything, हम हर वक्त सोशल मीडिया पे हैं, हम हर वक्त Netflix देख रहे हैं, तो जो चीजें हम देख रहे हैं, it has an impact on us. हमारी मीडिया कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है एक्चुअली। या सो उस पे रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है। उसको बहुत ज्यादा ट्रिवियलाइज करना भी बुरा है, उसको बहुत ज्यादा हीरोइक दिखाना भी बुरा है। आप उसको जो है वो उस तरह बात करें जिस तरह यू नो somebody was struggling with an illness and they died because of that. तो ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम कहें वो इतना तंग आ गया था, दुनिया छोड़ के चला गया, ड्रामेटाइज करना चीजों को, इस तरह बनाना, तो ये चीजें हैं जो कि बढ़ा सकती हैं, जो कि हम जिसको हम कहते हैं कि इनकरेज कर सकती हैं। ऑफ पीपल, इनकरेज किसको कर सकती हैं? उन लोगों को जो कि यू नो who are feeling hopeless, या जो बिल्कुल एज पे हैं and they're struggling with something और उनको नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। तो जब आप इस तरह के एक्ट्स को बहुत ज्यादा हीरोइक और इस तरह करके दिखाते हैं तो उनको लगता है हाँ मे बी ये होगा शायद जिससे लोगों को समझ आए what I was going through. So, you know, this is something that we shouldn't encourage. बिल्कुल। लेकिन मतलब आजकल अगर हमें मतलब आइडेंटिफाई करना हो हमारे आसपास के कौन मतलब मेंटल इलनेस से गुजर रहा है,
तो आर देयर एनी टेक्निक्स हम किसी से बात करके हम सब मतलब जैसे आजकल लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं कि भाई टॉक टू मी, और होता ये कि खैर वो लिख रहे हैं टॉक टू मी, फिर वो घर जाके ना फिर वही जज करें, देख तो सही यार वो कैसे कपड़े पहन के घूम रहा था, देख यार वो क्या कर रहा था। आई थिंक इज दिस रिलेटेड कि यार हम ओपन रहें, लोगों की अपनी पर्सनालिटी वो जिस तरह है उसको एक्सेप्ट करना शुरू करें, और हम क्या कर सकते हैं या क्या किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन अगर मेंटल इलनेस है हम उसकी हेल्प कर सकें। सी आई फील पहली चीज जो हमें करनी ना, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस डिनायल। ये जो डिनायल है ना कि इट्स नॉट अस इट्स देम, कि डिप्रेशन जो है ना वो उन लोगों को ही होता है या कुछ और लोगों को होता है, हमें नहीं हो सकता। यू नो मेंटल इलनेसेस कुछ खास किस्म के लोगों को होती। पहले तो हमें ना इस डिनायल से निकलना है। मेंटल इलनेस जो है वो किसी को भी हो सकती है, राइट? we all are vulnerable, और जिस तरह की भी सिचुएशन अभी चल रही है, अभी तो बहुत ही एक स्ट्रेसर है, so we're all exposed to stressors and we can all get mental illness, या जो भी जितने भी हमारे स्ट्रेसर्स हैं उसकी वजह से हम सब जो है वो ससेप्टेबल हैं या हम सब एट रिस्क हो सकते हैं। तो ये वाला जो डिनायल है ना कि मैं नहीं और कोई और या किसी और को मेंटल इलनेस होती, पहले तो मुझे लगता है हमें इस डिनायल से निकलना होगा। दूसरी चीज यू आस्क्ड के आइडेंटिफाई हम कैसे करें, ठीक है? सो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले यू शुड बी विलिंग टू टॉक अबाउट इट। सबसे पहले जब आप एक डिनायल के फेज से निकलेंगे तो फिर आप ये स्टिग्मेटाइजेशन वाली चीजें भी खत्म होगी कि अच्छा किसी को मेंटल इलनेस है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है और अब हमेशा ही पागल रहेगा और उसकी शादी नहीं हो सकती है, या वो किसी इंस्टीट्यूट में उसका दाखिला नहीं हो सकता, या वो जॉब नहीं कर सकता। इस तरह के जो है टैबू से निकलना पड़ेगा। हाँ, लोगों को लगता है कि ये इस तरह की चीजें हैं। हालांकि अगर आप देखें मेंटल इलनेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई और इलनेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डायबिटीज है, ठीक है, तो कितना उसकी कोई और चीज इस तरह सोशलाइजेशन उसकी इफेक्ट होती है? नहीं होती। नहीं, अगर वो किसी गैदरिंग में भी शख्स बैठा हुआ है तो वो कहेगा अच्छा नहीं, आई विल नॉट टेक शुगर बिकॉज आई एम डायबिटिक। वेरी इजीली एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। लेकिन ये एक्सेप्ट करना कि I can't attend a function, or maybe I can't go to I can't attend this meeting because I have anxiety, या मुझे panic attack हो रहा है, या I'm feeling low। ये वाली जो चीज है ये एडमिट करने से लोग कतराते हैं because they think कि mental illness तो पता नहीं कोई ऐसी चीज है क्योंकि नजर नहीं आ रही हमें, ब्लड शुगर लेवल के अंदर नजर नहीं आ रही, तो मे बी ये कोई ऐसी चीज है कि जिन भूत है या ये पता नहीं क्या है, या ऐसी चीज हो गई जो कभी खत्म नहीं होगी। सो मेंटल इलनेसेस आर ट्रीटेबल। अच्छा, एक चीज है। दूसरी, यू आस्क्ड हाउ टू आइडेंटिफाई, राइट? सो आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड टू नो दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेसेस। द वर्ड डिप्रेशन इज रियली कॉमन, और हम जो है जब भी वी आर फीलिंग लो, सो वी से दैट वी आर फीलिंग डिप्रेस्ड, right? So depressed is not a feeling, depression is an illness. So we also need to kind of differentiate कि आम मायूसी और डिप्रेशन में क्या फर्क है। आम मायूसी, मुझे भी इस चीज का आइडिया नहीं है। मैं भी कभी ऐसा सोचता हूँ कि आई एम फीलिंग लो, तो आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, मतलब मुझे भी यही फीलिंग आ रही है। तो मतलब प्लीज कंटिन्यू, मुझे बताओ। सो एक तरफ तो अच्छा है that people are familiarizing themselves with this word, but then I think they also need to differentiate कि depression और sadness में फर्क है, ठीक है? Sadness एक symptom है depression का, लेकिन depression itself is an illness। और आम sadness या आम मायूसी ये है कि कुछ हुआ and you're feeling sad and then you're able to shake it off, like एक दिन बाद या 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद you're resuming your normal activity। आपकी overall functioning या आपकी कारकर्दगी affect नहीं होती है। You continue to go to work, लेकिन समथिंग दैट जिससे आप निकलना आपके लिए आसान होता है सैडनेस से, कि आपने किसी से बात कर ली, चाय पी ली, चॉकलेट खा ली, ट्रिप पे चले गए, ठीक हो गया। लेकिन डिप्रेशन जो है वो एक बीमारी है कि जिसमें 2 हफ्ते 2 वीक्स या उससे ज्यादा अगर आपको कंटिन्यूअसली एक्सट्रीम सैडनेस फील हो रही है, दैट यू आर अनएबल टू शेक, ठीक है, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, और उससे आपकी नींद अफेक्ट हो रही है, आपकी भूख अफेक्ट हो रही है, आपके ओवरऑल कंसंट्रेशन आपकी अफेक्ट हो रही है, यू फीलिंग होपलेस, you're feeling worthless, you can't concentrate, you sleep, your appetite, your mood,
जिन चीजों में आपका पहले बहुत इंटरेस्ट था या जिन चीजों से आपको खुशी महसूस होती थी, मसरत महसूस होती थी, नाउ दिलचस्पी लूज कर दी आपने इन चीजों में, नाउ दे डोंट मीन द सेम टू यू एंड यू काइंड ऑफ लूजिंग होप एंड देन फीलिंग सुसाइडल और फीलिंग लाइक सब खत्म हो गया है एंड things will not get better and overall इससे आपकी फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, लाइक यू कांट फंक्शन। और फंक्शनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? सोशल फंक्शनिंग, लाइक यू एंड आई आर टॉकिंग, जो आपका सोशल गैदरिंग है, जिस तरह आप पहले यानी पहले वाली जो कारकर्दगी थी उससे अगर कंपेयर करें तो जिस तरह आप अपनी फैमिली रोल्स को निभा रहे थे, जिस तरह आप अपनी जॉब पे थे, या जिस तरह आप फ्रेंड्स के साथ थे, सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ, जैसा जॉब, या अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस है, ओवरऑल आपकी अपनी हाइजीन, हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ, तो ये सारी चीजें, उसके ना बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो उसके अंदर आते हैं। और फिर ये कि अगर 2 हफ्ता या उससे ज्यादा अगर वो चीजें आपकी मोर डेज देन नॉट, ज्यादातर जो है वो आपकी ये सिचुएशन चल रही है, तो फिर हम जो है वो डिप्रेशन की तरफ उसको जाते हैं या डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। और दिस इज लाइक बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन बताया कि मतलब इन जनरल हमको शायद ये नहीं पता होता कि एटलीस्ट 2 weeks you have to be continuous sad to feel like मतलब then actually it's an illness, otherwise just like you're feeling down or feeling low or having a bad day. Yeah, having said that, रही मैं फिर ये भी मेंशन करूंगी कि अगर जो है you're feeling really sad and चाहे 4 दिन भी हुए हैं, 5 दिन भी हुए हैं, और आपको ये लगता है कि आप खुद से उससे डील नहीं कर पा रहे, तो you wouldn't wait. You wouldn't wait for the 2 weeks to end, कि अच्छा ये 2 हफ्ते हो जाएं फिर मैं जो है किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगा या साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा। नहीं, आप ये 2 weeks वाली चीज, ये तो मैं बता रही थी आपको कि डेफिनेशन क्या है, हम किसको कहते हैं। डिप्रेशन आप उसको कहेंगे when it's a diagnosed illness. And sadness is मायूसी. So I was just trying to differentiate, but if you're feeling sad for maybe for 3 days or 4 days or 5 days and you feel that you can't help yourself or you need you need someone to help you out with it, then why not see a professional? बिल्कुल that's good actually. तो हमारे सोसाइटी में शायद ये भी प्रॉब्लम है कि हम अगर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास अगर जाते हैं तो दे फील लाइक यार वो अब मैं किसी को बता नहीं सकता कि जाना है, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाने के लिए बता सकते हैं कि भाई मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मतलब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं हम बता नहीं सकते किसी को कि यार नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ। Yeah, and recently I'll tell you, I was talking to a family on phone and so मैं husband से बात कर रही थी एक client के, and she was feeling suicidal, okay? And so husband से जब मैं बात करी, उनके mental illness है, वो issues चल रहे थे और अब वो severe हो गया था and she was feeling suicidal. तो मैं हस्बैंड से बात कर रही थी कि इनको जो है वो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, एंड यू नो व्हाट ही सेड कि ऐसी धमकियां तो उन्होंने जो है बहुत पहले दी हैं मुझे, ऐसी तो ये करने वाली नहीं है, मैं तो जो है इसके साथ रहता हूँ ना, तो मुझे तो पता है कि ये तो जो है वो ब्लैकमेल करने के लिए, दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स, ओके, ये तो ब्लैकमेल करने के लिए चीजें जो है कही है, और इसके पास जो है वो किस चीज की कमी है, सब कुछ ही तो मैं उसको दे रहा हूँ। और ये आपकी उस बात से मैं कनेक्ट कर रही हूँ सुशांत वाली जो आप कह रहे हैं ना कि इतना एस्टैब्लिश्ड एक्टर, कोई पैसे की तो कमी होगी नहीं, तो मैं इस बात से भी कनेक्ट कर रही हूँ और ये इज्जत वाले पॉइंट से भी कनेक्ट कर रही हूँ। देखिए पहली बात तो ये जो इज्जत वाले पॉइंट से मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि इसका मतलब तो ये कि हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हमारी जिंदगी या हमारी हेल्थ जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी इज्जत और जो एक सॉर्ट ऑफ हमने जो एक स्टेटस बनाया हुआ है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी फैमिली में किसी को खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक होता है, या हार्ट अटैक भी चले बहुत, अगर किसी को बुखार भी हो गया या किसी कोई भी अगर इलनेस भी हो गई, तो हम बहुत ही इजीली कह देते हैं कि अच्छा अभी हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, ये लेकिन ये कहने में बड़ी हिचकिचाहट है या इसको बहुत छुपाएंगे, भले ही से वो शख्स मर भी जाए। लाइक आई डिड आस्क देम, और मैंने उनको कहा कि अगर ठीक है आप कह रहे हैं कि ये ड्रामा है, अगर उन्होंने सुसाइड कर ली एंड इफ शी डाइज देन आई मीन व्हाट वुड यू डू देन? ये तो इतना बड़ा रिस्क है कि आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ ड्रामा है और ये सारी चीजें। तो आई वुड से दैट बहुत दफा जरूरी नहीं है कि हर दफा कोई शख्स अगर सुसाइडल है तो वो हर दफा उसके बारे में बात करेगा, लेकिन बहुत दफा जो है लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर दफा जो वो करना चाह रहे हो या उनको आइडिया सुसाइडल आइडिएशन हो या प्लान हो तो वो उसको करें भी, लेकिन अगर उनके जहन में ये ख्याल भी आ रहा है
या अगर उनको ये फील भी हो रहा है कि मैं किसी से Okay. ये कहूँ, बेशक वो किसी भी रीजन के लिए हो, ठीक है, बिल्कुल वो ख्याल itself ही जो है, that should not be taken Should not be lightly, there. that should be बिल्कुल taken seriously and that person हम्म, should get help immediately, right? ये रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब हम ये कहते हैं कि जिस तरह सुशांत के बारे में भी लोग कहते हैं कि अच्छा मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स, बिल्कुल इतना सब कुछ है, या टीन सुसाइड जो कि बढ़ रही है बहुत ज्यादा टीनेजर्स के अंदर, और लोग कहते हैं कि अच्छा ये तो टीनेजर्स जो हैं वो आजकल के बहुत एंटाइटल्ड फील करते हैं, इनके पास तो सब कुछ है, हमारे पास जो ओल्डर लोग हैं वो ये कहते हैं हमारे पास तो ये सब हुआ भी नहीं करता था, तो हम तो नहीं जाके जो है वो सुसाइड की धमकियां देते हैं, हम तो नहीं सुसाइड कर लेते थे। लेकिन you know, you need to understand that the time has changed, the pressures have changed, this has now the society has become more competitive and अब हमारे पास अपने आप को एक्सप्रेस करने के वेज ज्यादा हैं, ठीक है, एंड सो पीपल आर नाउ मे बी मोर अवेयर, सो दे आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड ऑल्सो दूसरी चीज ये कि हम बहुत ज्यादा ना एक्सटर्नल चीजों से अपनी मेंटल हेल्थ को कनेक्ट कर लेते हैं, तो यस एक्सटर्नल चीजें जरूर रोल प्ले करती हैं, लेकिन फिर ये जो सारे केसेस हैं जो कि सेलिब्रिटी, एंड ही सुशांत इज नॉट द फर्स्ट celebrity who has died by suicide, there have been many celebrities before, तो चाहे आपके पास जितना भी पैसा हो, जितने भी फॉलोअर्स हों, so that only proves the point, you know, कि मटेरियल जितनी भी चीजें हैं they're डायरेक्टली जिसको हम कहते हैं ना प्रोपोर्शनल नहीं है या इक्वल नहीं है टू योर मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारी और चीजें इम्पोर्टेंट हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मतलब जिस तरह लोग कहते हैं कि यार हमें एक्सटर्नल मतलब मोटिवेटर्स जिस तरह की नीड होती है कि लेट्स से कि मतलब पैसा हो गया या फेम हो गया या व्हाटएवर, तो एक सर्टेन पॉइंट तक मुझे लगता है हेल्प करता है, बट देन इट जस्ट बिकम्स लाइक नॉर्मल फॉर यू। आपके जिंदगी में अच्छे दिन और बुरे दिन ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं। जिस तरह अगर ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ फेम है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, वो हमेशा ही आपको अच्छे मूड में दिखेगा, तो इससे आप ये देख लें कि इसका मतलब ये है कि अगर पैसे से ही मेंटल हेल्थ आती है तो वो सारे लोग जो कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के, यानी मेरे घर जो मासी आती है उसे तो जिंदा होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। उसके पास कोई इनफ पैसे, या अगर मेरे पास सुशांत जितने पैसे नहीं है, या मेरे पास किसी सेलिब्रिटी जैसे नहीं जितने नहीं है, तो मुझे भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो you know this doesn't make logical sense कि आपके पास so आपको सिर्फ मटेरियल चीजों की जरूरत नहीं है, कि आपको मटेरियल चीजें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कि अगर आपकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही, सो दैट डज पुट यू एट रिस्क। लेकिन अगर बेसिक नीड्स पूरी हैं, then again you know there are other things that matter. Usually parents of teenagers वो कहते हैं कि इसको तो हमने जो है वो हर चीज जो उसने मांगा वो हमने उसको दे दिया, लैपटॉप दे दिया हमने, जो कपड़े उसको चाहिए वो हमने दे दिए, पार्टीज में जाना है ठीक है, पॉकेट मनी दे दी, तो इसको किस बात की कंप्लेन है? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट इनफ। आपकी सेल्फ एस्टीम के लिए आपको पेरेंट्स से वैलिडेशन चाहिए, यू नीड देयर ट्रस्ट, यू नीड देयर वैलिडेशन। इफ दे आर ऑलवेज 24/7 critical and they're always telling you that you're not enough, you're fat, or you know तुम्हें बहुत ज्यादा हमेशा अगर आपको ये बताया जा रहा है that whatever you do you're not enough, you know your body weight is not good enough, your skin color is not good enough, your grades are not good enough, exactly, first time you know या जितनी परसेंटेज एक बनाई हुई है सीलिंग के उतनी आए। सो कॉन्स्टेंटली अगर आप देखें तो हमेशा, अब ओवरऑल अगर आप देखें क्या हो रहा है, हम सबके सर पे जो है वो एक रैट रेस है या स्ट्रेसेस लगे हुए हैं कि अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है या अब ये करना है, और अगर अब ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल। अभी मैं रिसेंटली आपको एक बात बताऊं कि मैं क्योंकि मतलब बहता पानी पे वीडियोस करता रहता हूं, तो मुझे एक टीनेज ग्रुप्स ने मतलब मुझे कांटेक्ट किया कि यार हम लोग जो ना टीनेजर्स की हेल्प करते हैं, तो मैंने कहा यार तो बताएं फिर मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। तो उन्होंने बताया कि यार मेन इशू जो आजकल टीनेजर्स को आ रहा है वो आ रहा है डिप्रेशन का, वो आ रहा है मेंटल इलनेस का, क्योंकि उनको ये कि यार मुझे सोसाइटी में यहाँ पहुंचना है, मेरे इतने फॉलोअर्स हो, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, और उनके पेरेंट्स जो है वो उनको और ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुमने इसी फील्ड में जाना है, एंड देन कंपेयरिंग टू अदर कजिन्स जो के बाहर निकले हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉमन मतलब मिथ है हमारे यहाँ पे कि यार लोग बाहर निकलना है किसी भी तरह कुछ भी करके बाहर निकलें, और फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो देन दे रियलाइज कि यार लाइफ इज क्वाइट हार्श आउटसाइड विदाउट द फैमिली।
तो कहने बाहर यार एक बहुत निकल मतलब के एक दैट्स इट नहीं था, मतलब अब तो बाहर निकल गए, तो अब नाउ वी हैव टू प्रूव हाँ आवरसेल्व्स कि वी बिलोंग हियर। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे ये हो रहा है कि फेल हो रहे हैं, कुछ हो रहा है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक मुझे अभी मतलब मैं लास्ट वीक ही मतलब मेरे पास इस तरह की मतलब कुछ ग्रुप्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यार ये इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही हैं टीनेजर्स में। एंड मतलब मैंने उनको ये कहा कि देखो ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं मतलब इसलिए मैंने आपको भी आज बुलाया कि हम बैठ के बात कर सकें इसके बारे में कि क्या करना चाहिए। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपने जिस तरह कहा कि वी शुड आस्क फॉर हेल्प, बट हाउ टू आस्क फॉर हेल्प? लाइक हम पाकिस्तान में अगर हम बात करें पाकिस्तान के सिनेरियो में, तो क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? हम किस तरह कहाँ कहाँ जा सकते हैं? क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? Right. So I'll answer this. लेकिन before I answer this, I want to talk about the point that you just mentioned. कि parents ने जो एक criteria बनाया हुआ है कि एक वो है कि आपने यहाँ पहुँचना है, या parents ने अगर नहीं भी, parents तो कर ही रहे हैं, ये जो बड़े हैं हमारी सोसाइटी के वो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम खुद भी कभी कभार अपने साथ ये कर रहे होते हैं, right? So then यू नो जब भी इस तरह का कोई क्राइटेरिया होता है कि अच्छा आपने इतनी परसेंटेज हासिल कर लेनी है, या ये जॉब ले लेनी है, या बाहर जाना है, तो कंपटीशन में जाना या यू नो फर्स्ट आना उसको तो सिखाया जा रहा है, उसके लिए तो प्रिपेयर किया जा रहा है। हाउ टू बी अ हैप्पी इंडिविजुअल, हाउ टू बी अ फुलफिल्ड इंडिविजुअल, बिकॉज फ्रैंकली रहीम, अब जब तुम और मैं दोनों प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, अब जब हम, सो देयर इज नो एंड पॉइंट, यू नो, आप एक चीज अचीव कर लेते हैं, देयर इज ऑलवेज अनदर, और फिर आप वो अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद देन देयर इज अनदर, सो देयर विल नेवर कम अ टाइम वेयर यू विल बी द टॉप, एट द टॉप और परफेक्ट, यू विल अचीव एवरीथिंग। तो इसका मतलब है कि अब नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट इट कम्स डाउन टू योर पीस ऑफ माइंड एंड how satisfied or content you feel at heart, and do you feel confident or not, because frankly आप एक छोटी पोजीशन पे जब काम करते हैं और कम पैसे कमाते हैं, ठीक है, तब भी वो आपके लिए इनफ नहीं होते, आप ज्यादा कमाते हैं तब भी वो आपके लिए इनफ नहीं होते। सही बात है। So, आपका जो एटीट्यूड है, यू नो, कि आपकी जो सेटिस्फैक्शन है चीजों से या लाइफ में, वो किसी भी एक्सटर्नल या मटेरियल चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड आई थिंक ये वाली जो इमोशनल रेगुलेशन है ना, दैट विल, ये यहाँ पे फैमिली का रोल है, यहाँ पे पेरेंट्स का। बिल्कुल। एंड दूसरा क्वेश्चन था कि वेयर टू गो फॉर हेल्प। ओके, सो दो तरह की हेल्प के लिए आप जा सकते हैं, एक आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं और साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। वैसे आप जो है वो जनरल फिजिशियन शुड आल्सो बी ट्रेन्ड, उनको भी पता होना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी जो सिम्टम्स हैं वो मेंटल इलनेस के हैं। सैडली हमारे अगर आप बाहर देखें, बाहर मुल्कों में इसी तरह से है कि लोग जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं और वो फिर उनको टर्शरी में किसी कंसल्टेंट के पास भेजते हैं। हमारे यहाँ लोग डायरेक्टली कंसल्टेंट के पास आते हैं। और हमारे यहाँ मसला ये भी है कि हमारे पाकिस्तान में, आई मीन, कि जो जीपी है या जो जनरल डॉक्टर है वो ट्रेंड नहीं होता in identifying. So what you can do is कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। साइकियाट्रिस्ट यूजुअली दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, दे आर एमडी डॉक्टर्स, एमबीबीएस किया होता है उन्होंने, और फिर साइकियाट्री में उनकी रेजिडेंसी होती है, और वो आपको दवा प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, साइकोट्रोपिक मेडिसिन, और वो दवाओं को मैनेज भी कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो उन्होंने एमफिल किया होता है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, या फिर पीएचडी किया होता है। पीएचडी इज द हाईएस्ट डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, और वो थेरेपी के जरिए, साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के जरिए जो है वो इलाज कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे लेट्स जस्ट क्लैरिफाई, अभी मैं देख रही हूँ कि जिस तरह अवेयरनेस बढ़ी, विच इज गुड, बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू हो रहे हैं, काउंसलिंग इनिशिएटिव्स के, फ्री काउंसलिंग है या लोग ऑनलाइन काउंसलिंग दे रहे हैं। सो अच्छी बात है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लेकिन लोग, अब मैंने बहुत ज्यादा ये एक तासुर देखा है कि या तो काउंसलिंग या दवा। सो इट्स नॉट ये और वाली बात नहीं है, या ये यू नो। So, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें क्या, बिकॉज बहुत दफा लोग आते हैं, मेरा भी इतना एक्सपीरियंस है कि क्लिनिक में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है वो सिर्फ काउंसलिंग कराना चाहते हैं, हम दवा नहीं लेना चाहते, बिकॉज यू नो दवा के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। या उल्टा इस तरह भी होता है कि लोग जो है वो दवा लेने जा रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये बातों से क्या होता है, यू नो, बातें तो हम करते रहते हैं, यू नो, घर में फ्रेंड से भी बातें करते रहते हैं, तो बातों से क्या होता है। सो we need to understand, ये दोनों जो professions हैं, ये they work in alliance, they work together. So doctor would decide कि आपको दवा की जरूरत है
या आपको काउंसलिंग की जरूरत है या आपको दोनों की जरूरत है। और बहुत दफा डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए या डिफरेंट सिवियरिटी लेवल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पे दवा की जरूरत है और कहाँ पे थेरेपी और कहाँ पे जो है वो दोनों की जरूरत है। एंड साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर साइकियाट्रिस्ट ने कोई दवा लिख दी है तो अच्छा एक दफा हम दवा पे आ गए तो पूरी जिंदगी हम दवा पर ही रहेंगे और फिर जो है दवा के बगैर हम वेजिटेबल हो जाएंगे या फंक्शन नहीं कर सकेंगे। That's not the case. That's not the case. So सिर्फ एक जैसे बेंजोडाइजेपिन या जो यूजुअली एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं उसमें से भी कुछ हैं जो कि एडिक्टिव होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन उस वक्त वो एडिक्टिव होती हैं जब आप ओवरडोज करें या आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद ही इस्तेमाल करने लग जाएं, क्योंकि डॉक्टर अगर आपकी दवा मैनेज कर रहा है तो उसे पता है कि किस तरह मैनेज करें। लेकिन मोस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक मेडिसिन्स आर नॉट एडिक्टिव गिवन कि आप जो है आपका डॉक्टर उसको मैनेज करे और आप फॉलो करें और कंप्लाई करें। That's good. अच्छा मुझे भी ये confusion हमेशा से रहा है कि once you go with the medicine then you have to stay on the medicine forever. तो ये आपने अच्छा क्लियर किया कि आपने कि अगर if you're feeling okay so then you don't need to continue. आप नहीं you wouldn't decide that. So अगर आप abruptly आपको ये दवा abruptly नहीं छोड़ सकते या कोई भी इलाज चाहे वो थेरेपी का हो चाहे वो दवा हो, so your doctor will tell you, वो taper off करते हैं ट्रीटमेंट and they will tell you कि किस वक्त जो है वो अब आप छोड़ सकते हैं दवा को। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो सिवियर और क्रॉनिक हो बहुत ज्यादा। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स शिज़ोफ्रेनिया, नॉट ऑल बट समटाइम्स, जिसमें जो है वो आपको लाइफ लॉन्ग दवा लेनी पड़ती है, बट दवा के साथ जो है वो आपकी फंक्शनिंग मैनेज्ड होती है, लाइक यू कैन फंक्शन so it's manageable, लेकिन it's not with all mental illnesses. अगर आप डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में बात करें तो most of the times it's treatable. बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे you have to take life long medicine. लेकिन अगर लाइफ लॉन्ग किसी को लेनी भी पड़ी तो what's the problem? डायबिटीज की तो ले लेते हैं लाइफ लॉन्ग, बीपी की दवाएं तो ले लेते हैं, पैराडोल तो चलते फिरते खा लेते हैं, सही बात है। This is also a health issue. बिल्कुल I think यहाँ हम इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर, प्लीज बताओ। Sorry, you were saying something. नहीं आप बताओ, आप एक्सपर्ट हैं। No, हम जब आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक और बात आई कि हम ये तो बात कर रहे थे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें if somebody is depressed या जो है अगर उनको कोई मेंटल इलनेस हो गई है या उसके कोई सिम्टम्स हैं। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई इफ समबडी इज सुसाइडल एंड देन व्हाट डू यू डू? बिकॉज आई थिंक ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत दफ़ा हमें पता भी होता है कि कोई सुसाइडल है, या बहुत दफ़ा अगर किसी ने कहा भी है हमसे कि मेरा दिल चाहता है मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ या मुझे सुसाइडल ख्यालात आते हैं, we don't know what to do, कि हम किस तरह से इसको हैंडल करें और बहुत awkward हो जाता है। So how do we identify? सी सबसे पहले कोई भी मेंटल इलनेस हो, सुसाइड जो है वो एक सुसाइड बेसिकली एक सिम्टम है। सिवियरिटी जब बढ़ जाती है किसी भी मेंटल इलनेस का तो सुसाइड उसकी सिवियरिटी को या मैनिफेस्टेशन होती है। तो सबसे पहले जो है किसी भी मेंटल इलनेस के शुरू होने से पहले आई फील इन माय पर्सनल ओपिनियन एंड दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि सबसे पहले आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले आई वुड से दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस कि जब भी कोई मेंटल इलनेस की शुरुआत है या यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज, सो सबसे पहले योर स्लीप गेट्स अफेक्टेड. So if somebody is suicidal, so you'd see के excessive sadness और moodiness बहुत ज़्यादा आपको नजर आए. So देखिए ये सारी चीजों के लिए सबसे पहले एक चीज क्या इम्पोर्टेंट है, that you be vigilant and you come out of that denial कि ये तो कुछ होता ही नहीं. जैसे अब हम कह रहे हैं कि कोरोना तो होता ही नहीं है, पता नहीं ये तो अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है. तो सबसे पहले तो हमें इस डिनायल से निकलना होगा, राइट? निकलना पड़ेगा, डिनायल से निकलेंगे तो हम अपनी आंखें खुली रखेंगे, आंख और कान ठीक है खुले रखेंगे, एंड विल लुक अराउंड एंड विल बी काइंड कि अगर कोई शख्स है जो हमारे साथ, हमारा कॉलीग है, हमारे साथ ऑफिस में बैठता है और मुझे नजर आ रहा है कि कुछ दिनों से देयर इज अ लॉट ऑफ मूडीनेस या काम पे नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं तो बहुत सैड हैं, उनकी कंसंट्रेशन इफेक्ट हो रही है, यू फील दैट द पर्सन इज होपलेसनेस है, स्लीप इफेक्टेड है, या फिर ये वाली चीज अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि सडन कामनेस हो गई है.
they're suddenly अच्छा calm after a period of ओके sadness, hopelessness, moodiness. Suddenly, you know, they're calm. So that's also a warning sign, and you shouldn't take it Okay. lightly. Or Okay. so sudden calmness में फिर क्या होता है कि basically क्योंकि उन्होंने अपना plan बना लिया होता है suicide का, and you know they've decided in their head कि you know that's it, you know, I'm gonna leave this world and I'm gonna end it for good. तो जब ये sudden calmness जो है basically वो इस वजह से होती है कि एक plan है. तो उस सडन कामनेस के अंदर अक्सर लोग क्या करते हैं, that they might want to write a will, they might start calling people they've never called before, या बहुत टाइम से नहीं कॉल किया है, so they want to catch up with friends. एक तरह से फेयरवेल नहीं होता कि आप कहीं जा रहे होते हैं तो आप सबको you know गुड बाय करने के लिए खैर बात करना शुरू कर देते हैं. You start giving away your value आइटम्स या अपनी चीजें आप लोगों को देना शुरू कर रहे हैं, या फिर आप जो है बहुत चेक कर रहे हैं डिफरेंट स्टोर्स या फार्मेसीज के, आप स्लीपिंग पिल्स ढूंढ रहे हैं या आप कोई वेपन्स ढूंढ रहे हैं, यू नो. सो ये सारी चीजें हैं दैट यू शुड कीप एन आई आउट फॉर इफ समबडी हैज बीन सैड और फीलिंग होपलेस. कब चांसेस, अच्छा उनकी अपीयरेंस आपको अलग नजर आने लगेगी, दैट यू नो दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देमसेल्व्स. क्योंकि जाहिर है अगर एक पर्सन लो है तो अपीयरेंस भी आपको नजर आएगी ना, दैट दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स. बाल नहीं बने हुए या दे आर लीस्ट बॉदर्ड बिकॉज़ यू नो दे आर रियली they're focused about what's happening here, so उनका attention नहीं है you know on themselves. उसके अलावा then who are the people who are most likely to die by suicide or attempt? If there is a history, if there is a family history, ठीक है, of suicide, family में अगर किसी और ने किया है या recently कोई colleague या friend, you know, अगर because अगर आप अगर आप सुशांत के केस में भी देखें तो recently एक हफ्ता पहले ही उनकी former manager died by suicide. So you know that's one of the warning signs. You know? So if somebody in the family or friends, if you have lost somebody, if somebody close to you has died, divorce, unemployment, ये सारी चीजें होती हैं जो आपको रिस्क पर कर देती है. या फिर आप कोई ऐसी chronic physical illness से बहुत टाइम से गुजर रहे हैं, you know, कैंसर और कोई और chronic illness जो रही है. So बहुत दफा लोग कहते हैं कि you know इस दर्द और इस तकलीफ में रहने से बेहतर है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं. So this is also so these people are also likely. और या तो अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज का केस है, you know, if they're you know using substance बहुत ज्यादा, तो उससे भी आपकी impulsivity बढ़ जाती है, and you know then that can lead to secondly एक चीज, I'm glad that we are talking about it, and आपके तवस्सुत से मैं you know ये पैगाम लोगों तक पहुंचा सकती हूँ. मुझे लगता है कि हमें अपनी वोकैबुलरी भी ठीक करनी पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि हम जिन चीजों के बारे में जो सोचते हैं, फील करते हैं, वो हमारी वोकैबुलरी में भी शो होता है. तो अगर हमें जो है वो अगर हम सुसाइड को क्राइम समझते हैं तो हम कहेंगे भी कि फलां जो है वो कमिटेड सुसाइड. No, we shouldn't use the word committed. Person died by suicide. They did not commit suicide. It's not a crime that they, you know, committed. It's you know they died by it. It's a mental illness, and you know they succumbed to it. So instead of using committed, use the word died by. कैंसर के लिए नहीं कहते हैं कि भाई committed cancer. I think इसके लिए भी ये बात बहुत मतलब मीनिंगफुल है कि हम इसको इस तरह से देखें. बिल्कुल. और फिर अटेम्प्ट्स के बारे में भी लोग कहते हैं कि इट वाज अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट. तो it wasn't a business attempt. The person died. You wouldn't call it a successful attempt. You would just say that a person died by it. And so health workers और people जो के soldiers या army officials या police, ये लोग भी जो हैं वो ज़्यादा vulnerable हैं, because they're always kind of in very combative situations. You know they always have negativity, stress around them, so you know they're also susceptible to it. अच्छा, तो अब क्या करें, कैसे, हमें ये तो समझ आ गया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें. तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डोंट बी अफ्रेड टू आस्क.
क्योंकि जब हम उस डिनायल से निकलेंगे और जब हम ये वाली मिथ जब हमारी नहीं होगी कि अगर मैं बात करूंगी तो ऐसा ना हो कि अगर वो सोच ना रहा और मैं उसके दिमाग में आइडिया डाल दूं, इट्स अ मिथ। सो जब हमारा जहन इस बात पे क्लियर होगा तो देन वी वोंट बी अफ्रेड टू आस्क ज्यादा क्या होगा, यू नो, थिंक ऑफ द आउटकम। तो डोंट बी अफ्रेड टू आस्क का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है या अगर आपको थोड़ा सा भी हंच है या आपको लग रहा है somebody is sad or hopeless or you know they're going through something or they're struggling with something, don't be afraid to ask, just ask, are you feeling low, और या अगर कोई भी उनकी ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि so just ask, you know, are you feeling suicidal, do you feel like killing yourself, or so this is the first step that you should do, that you ask them, because most of the people who are suicidal they're always looking out कि कोई तो हो जो कि समझे या पूछे, right, and you don't need to say the right words. कभी कभार बहुत बेस्ट इंटेंशंस होते हैं लोगों के and they really want to help, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि यार क्या हेल्प करें, क्या बोले, you know, ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत बोल दूं जिससे वो पर्सन और ज्यादा वो डाउन फील कर रहा हो तो और डाउन फील करे, लेकिन कुछ ना बोलने से कुछ तो बोलना बेहतर है, right? So you don't need to say the right words, you just need to have the right intention, and right intention is that you want to be there for the person. So just be there for the person and you know try to calm them, and instead of talking them out of it कि दोज़ख में जाओगे और पता है खुदकुशी हराम है और तुम्हारे घर वालों का क्या होगा, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, instead of don't do that, you know, instead of trying to talk them out of it, you know, just try to calm them and just try to encourage them to seek help or help them seek help, ठीक है? या तो उनकी हेल्प करें कि आप उनको जहाँ से हेल्प मिल सकती है साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। सो कोई अगर सुसाइडल है या आपको पता है कि वो सुसाइडल है तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन उस केस में जो है वो जरूरी है। एंड अगर आप केयर गिवर हैं और आपके घर में कोई शख्स है जो कि सुसाइडल फील कर रहा है, देन द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज गेट रिड ऑफ you know all the weapons or get rid of all the things, pills या कोई भी अगर weapons हैं इस तरह की चीजें हैं, then immediately hospitalize the person, and instead of जब तक आप hospitalization की तरफ बढ़ रहे हैं या अगर बीच में कोई रुकावट है तो उस टाइम के दौरान just calm them, instead of talking them out of it, उनको ये कहें that it's treatable, I'm there for you, I understand, it might feel like a very painful time, I do get it। उनको ये बताना जरूरी है कि आप समझते हैं, उनको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि आप हैं वहाँ पे, and you wouldn't judge के साइको देखा ये तो जो है वो इनकी ड्रामेबाजियां खत्म हुई, instead of you know doing that, don't be quick to judge, don't judge and just try to calm them and say that it's treatable। भले ही अभी लग रहा हो कि शायद ये कभी खत्म नहीं होगा या ये ऐसा लग रहा हो कि you know this will not get better, but just hold on, you know I'm with you and just trust me कि you know this is treatable। तो उनसे so this is basically buying time, you know, you're not fixing them। अक्सर लोगों को लगता है कि they can fix, if you're not a professional you can't fix them, don't fix them, you don't expect to fix them, you can't fix them, but just buy time and calm them and you know don't judge them and encourage them to seek help। if you know their psychiatrist or psychologist तो उनसे बात करा लें, family members को connect कर दें उनके साथ, उनको right help तक ले जाएं, लेकिन अकेला ना छोड़ें। That's you know I would say that's important। अगर मैं summarize करूं तो this is the most important thing कि उनको अकेला ना छोड़ें। Yeah, perfect। So I think हमने काफी सारी बातें आज हमने कवर की हैं। इसके अलावा अगर ज़ारा अगर आप कोई एंड में कोई मतलब अगर आप कोई रीडिंग मटेरियल शेयर करना चाहते हैं, कोई बुक शेयर करना चाहती हैं अगर, तो आई थिंक अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं अगर वो देखना चाह रहे हैं, कोई मतलब अगर रीड करना चाह रहे हैं तो वो so what would you recommend, या कोई अगर वीडियो रिकमेंड करना चाह रहे हैं, whatever you feel like। You know there's so many books out there that you can read, और अब तो बहुत सारे initiatives भी हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उर्दू में मैं मटेरियल बताना चाहूँगी बिकॉज इंग्लिश तो जो है वो बहुत RC Psych की एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारा उर्दू मटेरियल है। आई थिंक इस पे हम लिख भी सकते हैं, बट RC Psych, you know, RC Psych, okay, yeah। एंड AKU की वेबसाइट पे भी बहुत सारा उर्दू में मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है ऑन मेंटल इलनेस। और अगर आप वीडियोस की बात करें तो आई रियली अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव तस्कीम पाकिस्तान,
डॉक्टर तस्कीन ताहा पाकिस्तान, साबरी ओके। का इनिशिएटिव है एंड वो बहुत ओके। अच्छी अब वीडियोस भी बना रहे हैं, एनिमेटेड वीडियोस, और बहुत अच्छे और नाइस, आसान लफ्जों में लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरह वो वेरी अपनी गुड, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें. दैट्स गुड, दैट्स गुड। आई थिंक ये जरूरी एंड है, हमारे पास या पता होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एंड थर्ड थिंग ये कि हम सारी बातें तो नहीं कवर कर सके, एक छोटी सी वीडियो ही थी. सो इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन they बिल्कुल। can ask, they can DM you, or you can connect them with me, or they can DM me, बिल्कुल, and you know बिल्कुल, we'll be there. इस टाइम में मुझे लगता है बिल्कुल। कि शायद हम बहुत ज़्यादा बाहर जा के लोगों की हेल्प ना कर सकें, लेकिन एम्पथी की जब हम इतनी बात करते हैं, so let's be बात करते kind हैं, with बिल्कुल। ourselves and let's be kind with other people. So you know, if you have a question or if you're struggling, just DM and just ask. बिल्कुल, अगर आपकी कंप्लीट बिल्कुल, हेल्प नहीं भी कर सके तो we'll tell you where you can go for help. बिल्कुल, बिल्कुल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आस्क फॉर हेल्प। Yeah. There's no मैंने shame खैर in एक asking for help. You're better than people बिल्कुल, who would rather बिल्कुल, bury their heads somewhere than बिल्कुल, go seek help. बिल्कुल। मैंने असल में एक वीडियो भी प्लान की थी अपने यूट्यूब चैनल पे बहता पानी पे कि हम किस तरह आस्क फॉर हेल्प, मतलब इट्स इजी फॉर अस। जब हम पूछते हैं ना लोगों से, जब हम Yeah. हेल्प लेते हैं लोगों से, तो हमें पता चलता है कि यार वाकई हम पहले मांग लेते, जब मामला इतना Yeah. सिंपल होने वाला था। हम अज्यूम करके बैठे होते, सामने वाले अज्यूम करके बैठे होते, इसको हमारी हेल्प नहीं चाहिए होती है, ही और शी इज ओके विद इट। Yeah. लेकिन जब हम मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि लोग कितने हेल्पफुल है हमारे मतलब आसपास। हमने Yeah. पहले क्यों नहीं हेल्प मांगी? हम assume तो कर इसको मैं लेते हैं जरूर कि बात शायद करूंगा डिटेल में कि मतलब किस तरह से, बट प्लीज Sure. बताएं। श्योर, या मैं यही कह रही थी कि बहुत सारे लोग जो हैं they've lost their jobs, या पाकिस्तान में तो अब लॉकडाउन लिफ्ट हो गया है, लेकिन बहुत सारे, लेकिन अभी भी यू नो बिकॉज ऑफ द सिचुएशन हम ज्यादातर अपने घरों में हैं. तो अगर आप किसी को जानते हैं जो कि जिनके अंदर आपको चेंज महसूस कर रहे हैं पहले से, कि यू नो दे आर नॉट एज चर्पी और अपबीट एज दे वर बिफोर, या उनकी जिंदगी में कुछ रिसेंटली हुआ है, they've lost a job, they've lost a partner, they've lost a parent, or they've lost a colleague, या कोई भी इस तरह की चीज है, you're feeling changes in their behavior, then just you know, if they're not asking for help, what are we doing? मुझे लगता है कि हमें अपने बारे में बात करनी चाहिए, and instead of telling other people that you should ask for help, why don't we go out and ask people who are around us? हम क्यों नहीं पूछते कि यार how are you, what are you हाउ कैन आई doing, हेल्प यू? बिल्कुल, हाउ कैन आई हेल्प यू, एटीट्यूड आना what can I चाहिए। do? बिल्कुल, yeah. बिल्कुल, बिल्कुल, परफेक्ट। तो ज़ारा, मेरे ख्याल इसी के साथ हम ये मतलब एंड करते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच आपका टाइम निकालने के लिए, और आई थिंक मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आज। मेरे ख्याल व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर अगेन कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो आप लोग फील फ्री टू राइट मी और सारा। और इसी के साथ फिर ये वीडियो एंड करते हैं। खुश रहें और अपनी जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें। बिल्कुल, I hope we can all enjoy what we have. We can cherish our blessings. ठीक है जी, thank you so much for having me, Rahim. वेलकम।